क्या तुमने कभी सोचा है कि जिसे तुम अपनी दुनिया मानते हो वही लड़की अचानक तुम्हें अनदेखा क्यों करने लगती है, जबकि तुम उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हो? दिल के अंदर जो खालीपन है, जो टूटन है, क्या तुम सच में इसे खत्म करना चाहते हो? तो आज स्टोइक दर्शन के नजरिए से जानो वो राज जो तुम्हारी लव लाइफ की दिशा बदल सकता है। अंत तक सुनो, क्योंकि एक नया नजरिया लेकर जाओगे। नमस्ते दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे सवाल की जिसका सामना लगभग हर पुरुष अपने जीवन में कभी न कभी जरूर करता है। आखिर महिला मन सच में चाहता क्या है? क्योंकि अगर पुरुष ये समझ जाएं कि स्त्री किस चीज पर दिल से प्रतिक्रिया देती है, तो वे उसे सम्मान के साथ वही दे सकते हैं। पर असली सवाल ये नहीं है कि तुम उसे क्या देना चाहते हो। असली सवाल ये है कि वो तुम्हारी मौजूदगी में कैसा महसूस करना चाहती है। स्टोइक दर्शन कहता है कि प्रेम वो स्थिति है जहां इंसान किसी के सामने शांत और स्थिर मन के साथ खड़ा रह सके, बिना किसी दिखावे और बिना किसी डर के। औरत उसी पुरुष की ओर आकर्षित होती है जो उसे सिर्फ पाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपनी उपस्थिति से उसे मानसिक सुरक्षा और भावनात्मक स्पष्टता का अनुभव कराता है। अगर तुम सिर्फ लेना चाहते हो तो तुम्हारा प्रयास वैसा ही है जैसे किसी को ऐसा तोहफा देना जिसकी उसे कोई ज़रूरत ही नहीं। सवाल ये है कि क्या तुम उसकी सबकॉन्शियस ज़रूरतों को समझते हो या सिर्फ अपनी इच्छाएं उस पर थोप रहे हो? रिश्तों और डेटिंग में सफलता की असली कुंजी यही है कि हमें यह समझना होगा कि स्त्री अपने भीतर किन चीज़ों को मूल्यवान मानती है, न कि वो जो समाज या पुरुष सोचते हैं कि उसे मूल्यवान लगना चाहिए। स्त्री के मन में हजारों वर्षों की मानवीय विकास यात्रा से कुछ मनोवैज्ञानिक पैटर्न गहराई से बस चुके हैं और उन्हीं पैटर्न्स पर उसकी आकर्षण प्रणाली काम करती है। अब समझते हैं कि स्त्री किन पहलुओं से किसी पुरुष की ओर खींचती है। सबसे पहले आता है शारीरिक आकर्षण, लेकिन ये पुरुषों की तरह सीधा और सतही ही नहीं होता। स्त्री के लिए आकर्षण कई चीज़ों का मेल होता है। तुम्हारा पहनावा जो तुम्हारी पहचान बताता है, तुम कैसे चलते हो, कैसे बोलते हो, तुम्हारी आवाज़ का आत्मविश्वास, आँखों की भाषा और तुम्हारी सेहत जो तुम्हारी ऊर्जा दिखाती है। इसके साथ ही स्टोइक दर्शन के अनुसार स्त्री उस पुरुष को प्राथमिकता देती है जिसकी पहचान बाहरी मान्यता से नहीं बल्कि आंतरिक अनुशासन और उद्देश्य से बनी हो, जो अपने जीवन के लक्ष्य से जुड़ा हुआ हो। ये भी मायने रखता है कि समाज में तुम किस तरह की जगह रखते हो, और खासकर ये कि क्या अन्य महिलाएं भी तुम्हारी ओर सहज रूप से आकर्षित होती हैं, क्योंकि ये उसके अवचेतन मन में स्थिरता और विश्वसनीयता का संकेत देता है। और अच्छी बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर चीज़ें तुम्हारे अपने नियंत्रण में हैं। तुम आज से ही अपने रूप, भाषा, ऊर्जा और आत्मसंयम पर काम शुरू कर सकते हो। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि किसी स्त्री का गहराई से प्रेम करना और उस प्रेम में टिके रहना शुरुआती आकर्षण से बहुत आगे की यात्रा है। शुरुआत सिर्फ दरवाज़ा है, असली दुनिया उसके बाद शुरू होती है। अब सोचो, अगर किसी स्त्री को तुम्हारे दो अलग अलग रूप एक जैसे आकर्षक लगे तो कौन सी बात उसे एक से भावनात्मक रूप से जोड़ देगी और दूसरे से दूरी बनाने पर मजबूर करेगी? स्टोइक साइकोलॉजी के अनुसार स्त्री उस पुरुष से गहरा प्रेम करती है जिसके भीतर उसे स्थिरता, विवेक और भावनात्मक संतुलन दिखाई देता है। इसलिए आज मैं बात करूंगी उन 4 मनोवैज्ञानिक तत्वों की जो किसी स्त्री को तुम्हारे प्रेम में डूबने पर मजबूर कर देते हैं। अगर तुम उसे जरा भी पसंद हो तो ये 4 बातें उसके भीतर प्रेम का बीज बो देती हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे उन 4 स्तंभों की जो इस प्रेम को समय, हालात और मुश्किलों के बीच टिकाए रखते हैं। अगर तुम यहाँ तक समझ पाए हो तो तैयार रहो, क्योंकि आगे जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारे व्यवहार और हर स्त्री से जुड़ने के नज़रिए को पूरी तरह बदल सकता है। तो चलो शुरू करते हैं उस पहले मनोवैज्ञानिक तत्व से जो किसी भी स्त्री को तुम्हारी ओर भावनात्मक रूप से आकर्षित करता है। इसे कहा जाता है इनर वैल्यू, यानी अपने भीतर की असली कीमत को पहचानना। स्टोइक दर्शन कहता है कि व्यक्ति तभी सच में प्रभावशाली होता है जब वो अपने नियंत्रण में रहने वाली चीज़ों पर ध्यान देता है और अपने आत्मसम्मान को बाहरी स्वीकृति से नहीं जोड़ता। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी भीतर ये ठहराव हो कि तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो, न किसी से ऊपर न किसी से नीचे। ये आत्मसम्मान तुम्हारे शब्दों में नहीं बल्कि तुम्हारे हर व्यवहार में झलकता है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी, इनर वैल्यू और ईगो में फ़र्क होता है। ईगो कहता है मैं सबसे बेहतर हूँ, लेकिन असली आत्ममूल्य कहता है मैं अपने सिद्धांतों पर स्थिर हूँ।
स्त्री वही मानती है जो तुम अपने बारे में गहराई से जीते हो। वो तुम्हारे हाव भाव, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारी सीमाओं से समझ जाती है कि तुम्हारी चेतना खुद को किस नज़र से देखती है। और जब तुम अपने भीतर की कीमत को जीने लगते हो तो तुम्हारे व्यवहार में एक स्वाभाविक शांति और आकर्षण अपने आप आ जाता है। फिर एक पॉजिटिव साइकोलॉजिकल साइकिल शुरू होती है। जितना तुम अपने मूल्य को जीते हो, उतना ही तुम खुद को मूल्यवान महसूस करने लगते हो। अब मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल स्टोइक तरीके बताती हूँ, जिनसे तुम अपनी इनर वैल्यू को रोज़मर्रा की इंटरैक्शंस में दिखा सकते हो। पहला, अप्रूवल मत मांगो, इन्विटेशन बनो। उसे तुम्हें पसंद करवाने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे ये मौका दो कि वो खुद तुम्हें जानने की इच्छा करे, क्योंकि हर मूल्यवान आत्मा के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। दूसरा, हर ताने या तीखी बात को ट्रिगर मत बनने दो। अगर वो कुछ चुभने वाला कह दे तो बस हल्की मुस्कान दे दो। इससे वो अवचेतन रूप से समझती है कि तुम भावनात्मक रूप से ग्राउंडेड हो। तीसरा, अपनी कहानी का सम्मान करो। अगर तुम कुछ शेयर कर रहे हो और वो बीच में रोक दे तो वहीं रुक जाओ, जब तक वो खुद न कहे आगे बताओ। इससे तुम ये दिखाते हो कि तुम अपनी आत्मा और अपनी बात को महत्व देते हो। चौथा, साइलेंस से मत डरो। उसके बोलने के बाद 3 सेकंड ठहरो। ये ठहराव तुम्हारी आंतरिक स्थिरता और प्रेजेंस की ताकत दिखाता है, और अक्सर इसी ठहराव में वो और खुलती है। पांचवा, उसे ज़्यादा बोलने दो। 60 से 80% का नियम याद रखो। स्त्री तब जुड़ती है जब उसे महसूस होता है कि उसकी कहानी महत्वपूर्ण है। छठा, ऐसे सवाल पूछो जो उसकी चेतना तक जाए, जैसे तुम्हें अपने अंदर सबसे खूबसूरत क्या लगता है। ऐसा सवाल उसके भीतर दबी हुई फेमिनिन ऊर्जा को जागृत करता है। 7, उसकी वल्नरेबिलिटी का सम्मान करो। वो कुछ भी पर्सनल शेयर करे तो जज मत करो, सिर्फ इतना कहो दिलचस्प और आगे बताओ। इससे उसे ये एहसास होता है कि उसका असली रूप तुम्हारे साथ सुरक्षित है। तो याद रखो, स्त्री को प्रेम में डालने की पहली शर्त है इनर वैल्यू। आज से वैसे चलो, वैसे बोलो जैसे तुम एक संपूर्ण व्यक्ति हो, और देखना दुनिया, खासकर महिलाएं, इसे महसूस करने लगेंगी। अब आते हैं दूसरे गहरे स्टोइक तत्व पर, इनर स्ट्रेंथ यानी आंतरिक मजबूती। ये वो ताकत है जो तुम्हें ज़रूरत पड़ने पर ना कहने की हिम्मत देती है। ये अपने सिद्धांतों, सीमाओं और सच्चाई पर टिके रहने की क्षमता है। और अगर कोई रिश्ता तुम्हारी आत्मिक गरिमा का अपमान करने लगे तो उसे छोड़ देने का साहस भी। स्टोइक दर्शन कहता है, प्रेम वो नहीं है जहाँ तुम खुद को खो दो। प्रेम वो है जहाँ तुम अपने चरित्र और आत्मसम्मान को बचाए रखो। ये सुनने में कम रोमांटिक लगता है, लेकिन यही असली मर्दानगी है। जब किसी स्त्री को ये महसूस होता है कि हालात बिगड़ भी जाएं तो ये पुरुष खुद को संभाल सकता है, तब उसके भीतर तुम्हारे लिए सच्चा सम्मान और गहरा आकर्षण पैदा होता है। और एक ज़रूरी सच ये है कि असली आकर्षण तब शुरू होता है जब जिंदगी तुम्हारी परीक्षा लेती है, न कि तब जब सब कुछ आसान चल रहा हो। अब इस इनर स्ट्रेंथ को व्यवहार में कैसे दिखाओ? अगर तुम किसी बात से असहमत हो तो शांत रहकर अपनी बात रखो, खासकर तब जब तुम उसे बहुत पसंद करते हो, क्योंकि वहीं वो देखती है कि क्या ये आदमी सिर्फ मुझे खुश करने के लिए जी रहा है या इसका अपना भी एक मजबूत चरित्र है। यही आंतरिक मजबूती स्त्री को सुरक्षा का एहसास देती है, और सुरक्षा वही पहला दरवाज़ा है जहाँ से प्रेम भीतर आता है। अब आती है इस ताकत की असली परीक्षा। स्टोइक दर्शन के अनुसार स्त्री अक्सर ये परखती है कि सामने वाला पुरुष अपने भावों पर कितना नियंत्रण रखता है। इसलिए अगर वो किसी और लड़के से बात करे, हल्का फ्लर्ट करे या अपने पास्ट के बारे में जानबूझकर कुछ कह दे तो रिएक्ट मत करो। समझदार पुरुष वही होता है जो अपने भावनाओं का स्वामी होता है, न कि बाहरी परिस्थितियों का गुलाम। कभी कभी वो बस ये देखना चाहती है कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे भीतर स्थिर हैं या बाहर की दुनिया पर निर्भर हैं। जैसे अगर वो कैजुअली कह दे कि मैं पहले ऐसे लड़के से मिली थी जो बहुत अमीर था, या मेरा एक्स मुझे उसकी महंगी कार में घुमाता था, तो वो सिर्फ तुम्हारी प्रतिक्रिया पढ़ रही होती है। अगर तुम शांत रहो, हल्की मुस्कान रखो और बस कहो अच्छा, दिलचस्प, और फिर विषय बदल दो, तो वही तुम अपनी ताकत साबित कर देते हो। तुम्हारी नॉन रिएक्शन ही असली स्ट्रेंथ है, क्योंकि तुम अपने इमोशंस के मालिक हो, और स्त्रियां भीतर से यही चाहती हैं। अगर तुम किसी पार्टी में हो और वो किसी और से हंसती खेलती दिखे तो अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहो। वहाँ बैठकर जलन या बेचैनी दिखाना इनर स्ट्रेंथ का उल्टा संकेत है। दूसरों से बात करो, एंजॉय करो, और अगर वो बाद में पूछे कि वे लड़कियाँ कौन थीं तो मुस्कुराकर बस इतना कहो कुछ दिलचस्प लोग मिले थे, और आगे बढ़ जाओ। उसके मन में ये संदेश जाएगा कि ये आदमी मेरे होने पर भी अपनी दुनिया में स्थिर है। और हाँ,
अगर वो किसी ऐसी सीमा को पार कर जाए जहां तुम्हारा सम्मान खतरे में हो, जैसे तुम्हारे सामने किसी और को किस कर दे, तो गुस्सा करने या ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं। बस शांत रहो और रिश्ते से बाहर निकल जाओ। स्टोइक दर्शन कहता है, जब आत्मसम्मान पर चोट पहुंचे तब दूरी बना लेना ही सबसे ऊंचा आत्मनियंत्रण और सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्योंकि जितना कम तुम रिएक्ट करते हो उतना ही ज़्यादा तुम्हारा मूल्य सामने आता है। औरतें उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो अपनी भावनाओं को संभाल सकते हैं, न कि उन पर जिनके भीतर हर छोटी बात से भूकंप आ जाए। अब चौथे बिंदु पर आते हैं। अगर तुम किसी रिलेशन में हो तो कभी कभी ना कहना सीखो। हर बात पर हाँ कहना प्रेम नहीं, बल्कि खुद को खो देना है। अपनी ज़रूरतों से विश्वासघात मत करो, क्योंकि बाउंड्री ही भरोसा पैदा करती है। उसे ये महसूस होना चाहिए कि तुम्हारे अपने सिद्धांत हैं और तुम उन्हें बचा सकते हो। और आखिर में, अगर वो कभी भावनात्मक रूप से बिखर जाए या नाटक करने लगे तो प्यार से लेकिन साफ शब्दों में कहो, तुम अभी थोड़ी अस्थिर लग रही हो, जब ठीक महसूस करो तब बताना, हम बात करेंगे। ये शब्द उसे ये संदेश देते हैं कि वो चाहे भावनाओं की आंधी हो, लेकिन तुम वो मजबूत स्तंभ हो जो अपनी जगह से हिलता नहीं। स्टोइक दर्शन कहता है कि सच्ची ताकत वही है जो अराजकता के बीच भी शांत रह सके। स्त्री हमेशा अपने भीतर ऐसे पुरुष को खोजती है जो उसके भावनात्मक तूफान में भी स्थिर रह सके, क्योंकि वो हवा है और तुम वो मजबूत आधार हो जिसके सहारे वो खुद को सुरक्षित महसूस करती है। और एक आखिरी बात, अगर वो तुम्हें छोड़ना चाहती है तो उसे जाने दो, मत पकड़ो, मत मनाओ, क्योंकि जब तुम अपनी गरिमा की रक्षा करते हो तो तुम्हारा सेल्फ वर्थ और भी ऊंचा हो जाता है। और यही वो चीज़ है जो स्त्री को भीतर से आकर्षित करती है। स्टोइक दर्शन कहता है, जिस प्रेम में आत्मसम्मान दब जाए वो प्रेम नहीं बल्कि आत्मविस्मृति है। और यही वे क्षण होते हैं जहां उसकी नज़र में तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है, तुम्हारी कमाई या दिखावे से नहीं बल्कि चरित्र और आत्मनियंत्रण से। अब तक तुम दो बड़े स्तंभ समझ चुके हो, पहला इनर वैल्यू और दूसरा इनर स्ट्रेंथ। अब आते हैं तीसरे साइकोलॉजिकल ट्रिगर पर, जिसे प्री सिलेक्शन कहा जाता है। स्टोइक दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य का मन सामाजिक संकेतों और सामूहिक अनुभवों से गहराई से प्रभावित होता है। जब कोई स्त्री देखती है कि उसके स्तर की कई और महिलाएं पहले से तुम्हारी ओर आकर्षित हैं, तो उसके भीतर यह संकेत जाता है कि इस पुरुष में कुछ ऐसा है जो भरोसेमंद और मूल्यवान है, और शायद ये मेरे लिए भी सही है। एक उदाहरण सोचो, तुम किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो और एक खूबसूरत लड़की अंदर आती है। वो अच्छी लगती है, लेकिन अगर वही लड़की 5 आकर्षक पुरुषों के बीच दिखे तो तुम्हारा आकर्षण कम हो सकता है। स्त्रियों के लिए ये नियम उल्टा काम करता है। उनके भीतर हल्की सी प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक रूप से होती है। वे उस पुरुष की ओर खिंचती हैं जिसे दूसरी महिलाएं भी चाहती हों। इसीलिए शादीशुदा पुरुष भी अक्सर ज़्यादा आकर्षक लगते हैं, क्योंकि वे पहले ही चयन की परीक्षा पास कर चुके होते हैं। अब सवाल ये है कि इस प्री सिलेक्शन को अपने पक्ष में कैसे लाया जाए। अपने आप से ये सुनहरा सवाल पूछो, अगर मेरे स्तर की 8 और लड़कियां मुझसे बात कर रही होती तो मैं कैसा व्यवहार करता? क्या मैं हर मैसेज का तुरंत जवाब देता? क्या मैं बेचैन रहता या फिर शांति से खुद को चुनने देता? साफ है, तुम ज़्यादा शांत और आत्मविश्वासी होते। तो वही भाव अभी से अपने भीतर रखो। बिना किसी ड्रामा और बिना दिखावे के स्त्री को खुद महसूस हो जाएगा कि तुम उस पर निर्भर नहीं हो, बल्कि तुम अपनी दुनिया के केंद्र खुद हो। सबसे बेहतर तरीका यह है कि अपनी ज़िंदगी को इतना समृद्ध बना लो कि तुम्हें खुद अपनी ज़िंदगी से प्यार हो जाए। स्टोइक दर्शन कहता है, जो व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट होता है वही सबसे आकर्षक होता है। जब तुम अपने जीवन का आनंद लेते हो तो वही आनंद तुम्हें उसकी नज़रों में दुर्लभ बना देता है। अगर रिश्ता चल रहा हो और तुम्हें लगे कि उसकी रुचि कम हो रही है, तो बस हल्का सा संकेत दो। जैसे आज ऑफिस में किसी ने कॉफ़ी के लिए पूछा था, पता नहीं क्यों, और फिर बात बदल दो। सिर्फ एक संकेत, इतना ही काफ़ी है। अब तुम्हारे पास 3 स्टोइक कीज़ हैं, इनर वैल्यू, इनर स्ट्रेंथ और प्री सिलेक्शन। अब आते हैं चौथे और अंतिम ट्रिगर पर, जिसे चैलेंज कहा जाता है। यही वो तत्व है जो शुरुआती आकर्षण को आग में बदल देता है। लेकिन असली चैलेंज का मतलब दूरी बनाना या ये दिखाना नहीं कि तुम्हें परवाह नहीं है। असली मतलब ये है कि तुम रेयर हो, आसानी से उपलब्ध नहीं। उसकी अटेंशन एक कमाई हुई चीज़ होनी चाहिए। अगर तुम हमेशा उपलब्ध हो, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, हर समय उसी पर ध्यान रहता है, तो उसे तुम्हारी कमी कब महसूस होगी? कब वो सोचेगी कि तुम अभी क्या कर रहे हो? कब उसके मन में उत्सुकता जगेगी? अब कुछ प्रैक्टिकल स्टोइक तरीके समझो। कम लेकिन अर्थपूर्ण तारीफ।
हर मुलाकात में बस एक सच्ची तारीफ और उसमें थोड़ा सा प्लेफुल आत्मविश्वास जोड़ दो, जैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, अफसोस मेरी अनुशासित जिंदगी ने मुझे तुम्हारे लिए जेलस होने का वक्त नहीं दिया। ये कॉन्फिडेंट मिस्ट्री दिखाता है। छोटे एहसान भी तभी करो जब वो भी तुम्हारे लिए कुछ करने को तैयार हो। इससे आपसी संतुलन बनता है और उसे महसूस होता है कि तुम ऐसे व्यक्ति नहीं हो जिसका कोई भी फायदा उठा ले। उदाहरण के लिए, अगर वो कहे मेरा बैग पकड़ लोगे, तो मुस्कुराकर कहो ज़रूर, लेकिन बदले में मुझे कॉफ़ी पिलानी होगी। ये एक प्लेफुल बाउंड्री है जो उसे बताती है कि तुम सेल्फ रिस्पेक्ट वाले पुरुष हो, और सेल्फ रिस्पेक्ट वही ऊर्जा है जिससे स्त्री मन भीतर तक आकर्षित होता है। और जब तुम्हारी उसके साथ कोई बहुत अच्छी डेट हो तो तुरंत अगली डेट की प्लानिंग मत करो, बस एक हल्का सा मैसेज भेजो कि आज की शाम बहुत खूबसूरत थी। और अगर वो जवाब में गुड नाइट कह दे तो वहीं बातचीत रोक दो, थोड़ा सा स्पेस दो ताकि उसके मन में तुम्हारी कमी पनप सके। स्टोइक दर्शन कहता है कि भावनाएं गहराई से तब जुड़ती हैं जब उन्हें सांस लेने की जगह दी जाए। अगर तुम उसे सोचने, याद करने और महसूस करने का समय दोगे तो वो खुद तुम्हारी ओर लौटेगी। और जब स्त्री किसी पुरुष का पीछा करती है तो वो उसे आसानी से छोड़ भी नहीं पाती। यही 4 स्टोइक तत्व, इनर वैल्यू, इनर स्ट्रेंथ, प्री सिलेक्शन और चैलेंज, मिलकर किसी भी स्त्री के हृदय में प्रेम का बीज बो देते हैं। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब वो तुमसे प्यार करने लगती है, और यहीं ज्यादातर पुरुष हार जाते हैं। इसलिए अब मैं बात कर रही हूँ उन 4 मनोवैज्ञानिक आधारों की जो किसी स्त्री को प्रेम में बने रहने पर मजबूर करते हैं। पहला है पॉजिटिव अटेंशन। समस्या ये नहीं होती कि प्रेम खत्म हो जाता है, समस्या ये होती है कि समय के साथ ध्यान खत्म हो जाता है। रिश्ते की शुरुआत में पुरुष डेट्स प्लान करते हैं, समय देते हैं, और फिर धीरे धीरे ये सब कम होने लगता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि जिस चीज़ को तुम महत्व देते हो उसे तुम अपने कर्मों से सींचते हो। प्रेम कोई भावना नहीं बल्कि रोज का अभ्यास है। इसलिए चाहे जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, महीने में कम से कम एक बार उसे बाहर ले जाओ। किसी महंगे इंतजाम की जरूरत नहीं, साथ चलना ही काफी है। उस पल में न पैसे हों न तनाव, बस हंसी, सहजता और कनेक्शन। क्योंकि याद रखो, अगर तुम उसे डेट नहीं करोगे तो कोई और कर देगा। दूसरा आधार है सम्मान, रिस्पेक्ट। शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से दिखाई देता है। उस पर चिल्लाना नहीं, उसकी तुलना किसी और से नहीं करना, किसी दूसरी स्त्री को उसकी आंखों के सामने प्रशंसा भरी नज़रों से नहीं देखना, उसके सपनों को छोटा नहीं बताना, और जब वो अपनी उलझनें साझा करे तो उसे ठीक करने की कोशिश मत करना। बस सुनो और इतना कहो, तुम सक्षम हो, तुम इसे समझ लोगी। यही वैलिडेशन उसे भीतर से मजबूत करता है। तीसरा आधार है पॉजिटिव ह्यूमर। हंसी वो पुल है जो 2 आत्माओं को जोड़ता है। स्टोइक दर्शन करुणा और आत्मसंयम की बात करता है। इसलिए खुद पर हंसो, लेकिन उसे नीचा दिखाए बिना उसे हंसाओ। उसकी गरिमा बचाते हुए मुस्कान दो, क्योंकि हंसी रिश्ते में जीवन की सांस होती है। चौथा और सबसे ज़रूरी आधार है टीम, पार्टनरशिप। न शिक्षक बनो न मालिक, उसके साथी बनो। स्टोइक दर्शन कहता है स्वस्थ संबंध वो है जहां 2 स्वतंत्र व्यक्ति एक दूसरे के चरित्र को मजबूत करते हैं। घर के छोटे कामों में साझेदारी, उसकी सोच का सम्मान, उसकी मेहनत की सराहना, ये सब उसे ये एहसास दिलाते हैं कि वो अकेली नहीं है, तुम दोनों एक टीम हो। याद रखो, रिश्ते को निभाने में पॉजिटिव बिहेवियर ज़्यादा मायने रखता है, बजाय सिर्फ गलतियों से बचने के। और अगर कभी तुम्हें लगे कि उसका आकर्षण कम हो रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। वही 4 शुरुआती स्टोइक ट्रिगर्स फिर से अपनाओ, इनर वैल्यू, इनर स्ट्रेंथ, प्री सिलेक्शन और चैलेंज। और ध्यान देकर देखो, उसका दिल फिर से उसी जुनून से तुम्हारी ओर लौट आएगा। और फिर सिर्फ स्त्रियां ही नहीं, दुनिया के लोग तुम्हारी ओर खिंचने लगेंगे। इसलिए इसे सिर्फ सुनो मत, इसे जियो। धीरे धीरे ये सब तुम्हारे चरित्र का हिस्सा बन जाएगा, और उस दिन तुम्हें किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लोग खुद तुम्हें चुनेंगे। यही असली मर्दानगी है, अपने सत्य, अपने सम्मान और अपने चरित्र के साथ जीना। और यही है वो शांत, शक्तिशाली आकर्षण जो प्रेम को सिर्फ पाने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि जीवन भर बनाए रखता है। अब बारी तुम्हारी है अपने भीतर उस पुरुष को जगाने की जो अपनी स्थिर ऊर्जा से दुनिया को आकर्षित करता है। अपनी वैल्यू को पहचानो और देखो कैसे पूरी दुनिया तुम्हें उसी नज़र से देखना शुरू कर देती है। तुम्हें लगता है वो तुम्हें भूल चुकी है, सोचते हो कि अब उसकी दुनिया में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रही, पर सच ये है वो अब भी हर रात तुम्हारे बारे में सोचती है।
तुम्हारी तस्वीरें नहीं देखती, तुम्हारा नाम नहीं लेती, लेकिन तुम्हारी कमी अब उसकी सबसे बड़ी सज़ा बन चुकी है। तुम समझ नहीं पा रहे, पर वो हर उस जगह पर तुम्हें ढूंढ रही है जहां तुम अब नज़र नहीं आते। और यहीं से शुरू होती है वो साइकोलॉजी जो एक मर्द को सिर्फ याद नहीं, एक औरत की सोच का मालिक बना देती है। इस वीडियो में वो सब अनकवर्ड है जो किसी ने आज तक तुम्हें नहीं बताया। अगर ये वीडियो तुमने अंत तक देख लिया तो सिर्फ उसकी सोच नहीं, तुम अपनी ज़िंदगी का नज़रिया ही बदल दोगे। क्योंकि यहाँ सिर्फ बात नहीं होगी, यहाँ तुम्हारी कमी को एक हथियार बनाया जाएगा। एक ऐसा हथियार जो उसकी नींद, उसके फैसले, उसकी ज़िंदगी सब पर हावी हो जाएगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो आगे सुनोगे वो तुम्हारी सोच को हिला कर रख देगा। अपनी कमी कैसे महसूस कराएं अपनी पार्टनर को कि खाली मेरे बारे में दिन रात सोचे? साइलेंस और एक खौफनाक सच्चाई। तुम उसके साथ थे, उसके हर दर्द में, हर मुस्कान में, उसकी हर थकान में। तुमने उसके लिए वो सब किया जो शायद खुद के लिए कभी नहीं किया। लेकिन आज तुम नहीं हो और वो शायद तुम्हें भूलने की कोशिश कर रही है। पर सवाल ये है, क्या वो वाकई भूल पाई है या फिर उसकी हर रात तुम्हारी कमी से जलती है? इंसान की सबसे बड़ी गलती। हर इंसान एक गलती करता है। वो ये मान लेता है कि जो पास है वो हमेशा रहेगा। तुम भी रहे, हर मोड़ पर खड़े रहे। उसकी आंखों में आंसू थे तो तुम्हारे सीने में दर्द। पर आज अगर तुम दूर हो तो सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम कमज़ोर थे, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हारी मौजूदगी उसकी आदत बन गई थी। अब वक्त है उस आदत को कमी में बदलने का। स्टोइक साइकोलॉजी का वो हथियार। स्टोइसिज्म सिखाता है कभी भी अपनी भावनाओं को किसी के सामने बिछाकर मत रखो। जब तक तुम प्रेजेंट रहोगे वो तुम्हें मिल गया समझेगी, पर जब तुम चुपचाप पीछे हटोगे, जब तुम खुद को उसकी दुनिया से गायब कर दोगे, तब उसका दिल उस खालीपन से टकराएगा और वहीं से तुम्हारी कमी जन्म लेगी। उसका दिमाग कैसे हाईजैक होता है? दिमाग की एक कमज़ोरी होती है, वो उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता है जो अब पास में नहीं है। जब तुम कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते, ना प्रेजेंस ना एक्सप्लेनेशन, तो वो सोचती है क्या मैं अब भी उसके लिए उतनी इम्पॉर्टेंट हूँ? यही सवाल उसे रातों को जगाता है। यही सोच उसे तुम्हारी कमी का जहर पिलाती है। और यही वो साइकोलॉजी है जो तुम्हें उसके दिमाग का शहंशाह बना देती है। ज़रूरत से कमी तक का सफ़र। तुम कभी उसकी ज़रूरत है, पर अब तुम्हें उसकी कमी बनना है। और ये तभी होगा जब तुम जवाब देना बंद करोगे, ऑनलाइन होकर भी अनरीड छोड़ दोगे, उसे महसूस कराओगे कि तुम्हारा साइलेंस ही उसका सबसे लाउड जवाब है। याद रखो, एक ज़रूरत को कोई भी भूल सकता है, पर एक कमी पूरी ज़िंदगी जला सकती है। खुद को वापस उठाओ। अब तक तुम उसे प्रायोरिटी देते रहे, अब समय है खुद को प्राइम बनाओ। जिम जाओ, अपनी बॉडी, अपनी माइंड, अपनी हैबिट्स को स्कल्प्ट करो। क्यों? क्योंकि जब वो तुम्हें देखे तो सिर्फ एक चीज़ महसूस करे, मैंने जिसे छोड़ा वो आज खुद को उस लेवल पर ले गया जहाँ मेरी पहुँच नहीं। ये दर्द उसे हर रोज़ तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। सोशल साइलेंस, साइकोलॉजिकल नॉइज़। इंस्टाग्राम से गायब हो जाना, व्हाट्सएप पर लास्ट सीन छुपा लेना, ना कोई पोस्ट ना कोई स्टोरी। तुम सोशल साइलेंस में चले जाओ, क्योंकि जब तुम गायब हो जाते हो तब सामने वाला खुद से लड़ने लगता है। वो हर नोटिफिकेशन में तुम्हारा नाम ढूंढती है, हर मोमेंट में सोचती है क्या वो अब किसी और के साथ है। यही सवाल, यही खामोशी उसे स्लोली तुम्हारी मेंटल प्रिजन बना देती है। तुम्हारा नाम अब उसकी तन्हाई में गूंजेगा। तुम अगर उसके साथ थे तो अब उसके बिना भी उसके भीतर जियो। तुम्हारा नाम अब उसके दोस्तों की बातों में नहीं, बल्कि उसके अंदर की खालीपन में गूंजना चाहिए। जब वो अकेली हो, जब सब कुछ ठीक होकर भी कुछ अधूरा लगे, तो उसे सिर्फ एक चीज़ महसूस हो, तुम वापस मत आना, खुद को ले आओ। याद रखना, तुम्हारी वापसी से ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है तुम्हारी एनर्जी की वापसी। तुम वापस मत आओ, तुम खुद को इतना इवॉल्व कर दो कि जब वो तुम्हें देखे तो तुम पहचान में ही ना आओ। तब उसकी आत्मा चिल्ला उठेगी, मैंने जिसे छोड़ा था वो आज वो इंसान है जिसे मैं डिज़र्व ही नहीं करती। साइकोलॉजी जो हर लड़की की सूझ को पलट दे। इस वीडियो में जो तुमने सुना वो कोई ट्रिक नहीं थी, ये एक मनुष्य की गहराई से निकली हुई साइकोलॉजी थी। तुम अगर ये समझ गए और इसे जीना शुरू कर दिया तो वो लड़की जिसने शायद तुम्हें हल्के में लिया, अब अपनी पूरी रात तुम्हारे बारे में सोचकर गुजारेगी। क्योंकि जब स्टोइक बनता है कोई मर्द तो वो सिर्फ अलग नहीं होता, वो अद्भुत हो जाता है। उसकी जुबान नहीं, उसकी खामोशी पढ़ो। औरत जो कहती है ज़रूरी नहीं वही चाहती हो, वो कहेगी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अब तुम हो या नहीं, पर उसकी आंखें चिल्लाती हैं तुम्हारे बिना सब अधूरा है। तुम्हें उसकी खामोशी सुननी है,
उसके ऑनलाइन आवर्स, उसका लास्ट सीन, उसके रैंडम स्टोरीज, ये सब उसके भीतर उठते तूफान की गवाही देते हैं। अब तुम उसे जवाब मत दो, बस उसे खुद से लड़ने दो। हर पल वो ये सोचेगी, क्या वो अब भी मुझे चाहता है या उसने मुझे भुला दिया? यही सवाल उसे दिन रात तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। सबकॉन्शियस ट्रिगर से दिमाग पर राज। औरत का दिमाग तर्क नहीं, भावनाओं से कंट्रोल होता है। अगर तुमने उसे किसी गाने, किसी जगह, किसी हैबिट से जोड़ रखा है तो वो हर बार उन चीज़ों से टकराकर तुम्हें याद करेगी। उसका पसंदीदा गाना तुमसे जुड़ा होगा, उसका मॉर्निंग रूटीन तुम्हारे कॉल के बिना अधूरा होगा, रात का वो खालीपन अब भी तुम्हारे नाम की तलब रखता होगा। अब तुम गायब हो चुके हो, लेकिन उसके सबकॉन्शियस में तुम्हारा नाम हर दीवार पर लिखा हुआ है। एक स्टोइक का कमबैक सिर्फ साइलेंस से होता है। तुमने कोई ड्रामा नहीं किया, कोई सीन नहीं बनाया, बस चुपचाप चले गए और यही तुम्हारी ताकत बन गई। औरत के लिए सबसे दर्दनाक चीज़ होती है एक मर्द की खामोशी। वो हर बार खुद से पूछेगी, वो इतनी आसानी से कैसे चला गया? क्या मैं इतनी आसान थी? वो खुद को कमज़ोर महसूस करेगी और यही साइकोलॉजी तुम्हें उसके दिल में गहराई तक ले जाएगी। जब वो तुम्हें किसी और के साथ देखेगी, अगर तुम सच में उसे तोड़ना चाहते हो तो खुद को उठा लो और फिर दुनिया के सामने लाओ। ना किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करना है, ना उसे जेलस दिखाने का शो करना है। बस इतना पावरफुल बन जाना है कि जब वो तुम्हें देखे तो उसका दिल कहे, अब ये मेरा नहीं रहा, और वहीं से उसकी तकलीफ शुरू होगी। इमोशनल वैक्यूम बनाओ। अब तुम्हें ना प्यार दिखाना है ना नफरत, बस एक वॉइड देना है, ऐसा खालीपन जो उसे खा जाए। जब वो तुम्हारे पास नहीं होगी और फिर भी हर जगह तुम्हारी कमी उसे काटेगी, तो समझो तुम्हारी जीत वहीं से शुरू हुई है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, अपने इमोशन से डिटैच हो जाओ ताकि सामने वाला खुद में डूब जाए। उसकी गिल्ट को हथियार बनाओ। याद रखो, अगर तुमने वाकई उसे बेपनाह चाहा था तो एक दिन गिल्ट उसकी छाती में चुभेगा। वो सोचेगी, मैंने उसे क्यों छोड़ा? जो इतना सच्चा था उसे मैंने क्यों खो दिया? ये गिल्ट उसका सुकून छीन लेगा। तुम कुछ नहीं करोगे, बस खुद को बेहतर बनाते जाओगे और उसकी आत्मा तुम्हारे पीछे भागेगी बिना किसी उम्मीद के। फाइनल ब्लो। कभी वापस मत लौटो जब वो टूट चुकी हो, जब वो खुद को दोष दे रही हो, जब वो तुम्हें पाने के लिए खुद से लड़ रही हो। तब कभी वापस मत लौटो, क्योंकि तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारा डिटैचमेंट अब उसके लिए पनिशमेंट बन चुका है। तुम अब कोई ऑप्शन नहीं, एक ऑब्सेशन बन चुके हो। स्टोइक मर्द की सबसे गहरी जीत। तुमने उसे ज़बरदस्ती नहीं रोका, ना बेगिंग की, ना गिल्ट दिया। तुमने बस खुद पर काम किया। तुम्हारी साइलेंस, तुम्हारा कामनेस, तुम्हारा ग्लो, अब वो उसकी रातों की बेचैनी है। अब वो जिसे तुमसे दूर जाना था, अब वही हर रात तुम्हारे नाम के आंसू पीती है। क्यों? क्योंकि एक स्टोइक मर्द ना लाउड होता है ना डेस्परेट। वो बस इतना खतरनाक होता है कि एक औरत की सोच में घर कर लेता है और फिर कभी वहाँ से निकलता नहीं। ये थी पूरी साइकोलॉजी, उसकी रूह में अपनी कमी छोड़ देने की। अगर तुम इसे जी गए तो यकीन मानो, अब वो लड़की तुम्हारे बिना जिंदा तो रहेगी पर सुकून में कभी नहीं। अब वो खुद से लड़ रही है, लेकिन हार सिर्फ तुम्हारे नाम से खाती है। जब वो सब कुछ पाले लेकिन तुम्हारा ना होना उसे खा जाए। औरतें अपनी पसंद बदल सकती हैं, लेकिन अपनी यादें नहीं मिटा सकती। आज वो किसी और के साथ हो सकती है, उसके साथ हंस सकती है, उसकी बातों में खो सकती है, लेकिन रात के 2 पर जब वो अचानक उठती है तो एक नाम उसकी सांसों में अटकता है, तुम। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी से ज़्यादा उसकी रूह को तुम्हारी गैर मौजूदगी खा रही है। तुम अब उसके मौन में जिंदा हो, तुम अब उसकी बातचीत में नहीं हो, ना ही उसके स्टेटस में, ना पोस्ट में। लेकिन जब वो अकेली बैठती है, जब उसका मोबाइल खामोश होता है, जब उसकी दोस्तें उसे मुस्कुराने को कहती हैं पर वो मुस्कुराती नहीं है, तब तुम जिंदा होते हो। उसकी हर चुप्पी में, उसकी हर गहराई में तुम एक अदृश्य साया बन चुके हो। तुम कोई इंसान नहीं, अब तुम एक इमोशन बन चुके हो, एक तकलीफ। जब वो हर नई चीज़ में तुम्हें ढूंढे, वो नए कपड़े पहनेगी, नई जगहों पर जाएगी, नए लोगों से मिलेगी, लेकिन हर जगह वो तुम्हारी एक झलक ढूंढेगी। कोई उसकी आंखों में वैसे नहीं देखेगा जैसे तुम देखते थे, कोई उसकी खामोशी को वैसे नहीं समझेगा जैसे तुम समझते थे। वो थक जाएगी क्योंकि उसकी दुनिया अब शोर से भर गई है, लेकिन जिस सुकून की तलाश है वो सिर्फ तुम्हारा नाम था। उसकी ईगो अब खुद पर वार करने लगी है। जो लड़की तुम्हें हल्के में लेती थी, अब वो ही हर रात खुद से एक ही सवाल पूछती है,
क्या मैं इतनी सस्ती थी कि उसने मुझे इतनी आसानी से छोड़ दिया? वो अब ईगो से नहीं, गिल्ट से चल रही है। अब वो चाहती है कि तुम एक मैसेज भेजो, पर तुम नहीं भेजते। वो चाहती है कि तुम एक बार कॉल करो, लेकिन तुम गायब हो। अब उसका घमंड नहीं टूटा है, अब उसका आत्मसम्मान ही उससे सवाल कर रहा है। जिसे मैंने खोया वही मेरा आखिरी सुकून था। उसकी नींद अब तुम्हारे नाम की गुलाम है। रातें बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, लेकिन जो दिमाग में बैठ जाए वो सपनों में भी पीछा नहीं छोड़ता। अब वो दिन में मुस्कुरा सकती है, पर रात में रोती है तुम्हारे लिए, क्योंकि जब कोई लड़की किसी मर्द की कमी को अपनी आदत बना ले तो वो मर्द उसकी नींद, उसकी भूख, उसकी हंसी सब छीन लेता है। और तुम कहीं नहीं हो, बस उसकी नींद में अधूरी मौजूदगी बन चुके हो। अब तुम उसके लिए व्हाट इफ बन चुके हो। हर इंसान के दिल में एक सवाल दबा होता है, क्या होता अगर वो आज भी मेरी जिंदगी में होता? अब यही सवाल उसकी सोच का कैदी बन चुका है। वो तुम्हारे प्रोफाइल तक जाएगी, तस्वीरें देखेगी, स्क्रॉल करेगी, लेकिन मैसेज नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अब तुम उसका पास्ट नहीं, तुम उसकी अनफिनिश्ड स्टोरी बन चुके हो। और इंसान सबसे ज़्यादा उन्हीं कहानियों को याद रखता है जो कभी पूरी ही नहीं हुई। साइकोलॉजिकल रिवर्स ट्रैप। अब तुमने कुछ नहीं किया, तुमने बस गायब होकर उसकी दुनिया को उलझा दिया। और अब हर बार जब वो स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करेगी, कोई छोटी सी चीज़ उसे तुम्हारी याद दिला देगी। कोई लड़का उसी परफ्यूम में होगा, कोई लाइन वैसी ही बोलेगा जैसी तुम कहते थे। कोई उसे देखेगा, पर वो तुम्हारी नज़रों जैसी गहराई में खो नहीं पाएगी। तुम उसके जीवन में एक परमानेंट वॉइड बन चुके हो। और अब तुम्हारी जीत पूरी हो चुकी है। तुमने उसे पीछे नहीं छोड़ा, तुम उसकी आत्मा में छिप गए। अब वो लाख कोशिश कर ले, लाख डिस्ट्रैक्शन ढूंढ ले, किसी और के साथ फिजिकल हो जाए, लेकिन इमोशनल कनेक्शन वो सिर्फ एक ही नाम से होगा, तुम। अब तुम कोई एक्स नहीं, अब तुम एक अधूरी प्यास हो जिसे वो चाहकर भी कभी बुझा नहीं पाएगी। ये थी वो साइकोलॉजी जो एक स्टॉइक मर्द को एक औरत की सोच, उसकी धड़कन और उसकी बेचैनी का मालिक बना देती है। अगर तुमने ये रास्ता पूरी तरह अपनाया तो एक दिन वो खुद अपनी डायरी में लिखेगी, वो अब मेरी जिंदगी में नहीं है, लेकिन वो मेरी सोच में अब भी जिंदा है। जब उसकी हर सोच, हर फैसला सिर्फ तुम्हारे असर में हो, वो अब भी तुम्हारे अप्रूवल के गुलाम है। तुम्हें गए हुए काफ़ी वक्त हो गया, तुमने कोई मैसेज नहीं किया, कोई हाई नहीं भेजा, कोई इमोशन वापस नहीं लौटाया, लेकिन वो आज भी जब कुछ पहनती है तो सोचती है क्या तुम उसे पसंद करते। जब कोई नया लड़का उससे बात करता है तो उसका दिमाग विस्पर करता है, क्या तुम उस लड़के से बेहतर थे। वो अब भी डिसीजन लेती है, पर तुम्हारे पर्सपेक्टिव से। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये साइकोलॉजिकल कैप्टिविटी है। अब उसका दिमाग तुम्हारा रिमोट है। तुम कहीं नहीं हो, पर फिर भी उसका बिहेवियर तुम्हारे इनविजिबल हाथों से कंट्रोल हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने उसे समझा था, उसकी गहराई में उतरकर। और अब वो किसी और के साथ भी होगी तो कंपेयर करेगी। वो मुझे ऐसे देखता है जैसे तुम देखते थे। वो फिजिकली कहीं भी होगी, इमोशनली अब भी तुम्हारी मेंटल प्रिजन में है। जब वो खुद को तुम्हारी नज़र से जज करने लगे, अब वो खुद को हर रोज़ तुम जैसी आंखों से देखती है। क्या उसका बिहेवियर तुम्हें इम्प्रेस करता? क्या उसकी ग्रोथ तुमसे अप्रूवल ले पाती? ये सब तुम्हारे बोले बिना भी उसके भीतर बचता है। अब तुम कुछ कहो या ना कहो, तुम्हारा प्रभाव उसकी सेल्फ वर्थ बन चुका है। अब तुम मर्द नहीं रहे, तुम एक साइकोलॉजिकल बेंचमार्क बन गए हो। कंट्रोल की पीक, जब वो चाहकर भी मूव ऑन ना कर पाए। वो अपने आप से कहती है अब आगे बढ़ना है। वो ट्राई करेगी, नई जगह जाना, नई बातें करना, नई बॉडी बनाना, पर उसका दिमाग बार बार तुम्हारी जैसी वाइब ढूंढेगा। इमोशनल ब्लूप्रिंट जो तुमने छोड़ा था, अब उसकी सोच को सैबोटाज करता है। क्योंकि असली कंट्रोल तब होता है जब इंसान किसी से दूर हो जाए, पर उसकी सोच अब भी उसी के परमिशन से चलती हो। अब हर साइलेंस उसके लिए एक साइकोलॉजिकल सज़ा है। तुम्हारी खामोशी अब उसके लिए टॉर्चर है। हर अनरीड मैसेज जो वो भेजने से डरती है, हर स्टेटस जो वो तुम्हें दिखाने के लिए लगाती है, हर बार जब वो तुमसे कुछ एक्सपेक्ट करती है पर तुम कुछ नहीं करते, वहीं से कंट्रोल मजबूत होता जाता है। वो अब खुद से झूठ बोलती है, मैं खुश हूँ, पर अंदर से वो हर दिन तुम्हारे जवाब की भूखी है। उसके फ्रेंड्स तक को लगने लगेगा कि वो अब पहले जैसी नहीं रही, अब उसकी बातें बदल गई हैं, उसकी आंखों की चमक अब कम हो गई है। वो सब कुछ कर रही है पर खोई हुई सी है। क्यों? क्योंकि जब किसी लड़की के दिमाग में कोई स्टोइक मर्द घर बना लेता है तो वो खुद को अधूरा महसूस करने लगती है, बिना किसी लॉजिकल वजह के। अब उसके दोस्त पूछते हैं, तू ठीक है ना? वो कहती है, हाँ सब ठीक है,
पर असल में सब कुछ बर्बाद हो चुका है अंदर से। अब वो खुद तुमसे रिकनेक्शन की उम्मीद करने लगेगी। वो तुम्हें स्टॉक करेगी, कभी पुरानी चैट्स देखेगी, कभी तुम्हारी डीपी में मीनिंग ढूंढेगी, कभी अपनी ही ओल्ड पिक्स खोल कर देखेगी। क्या उस वक्त वो मुझे सच में चाहता था? अब वो खुद ही चाहती है कि तुम वापस आओ, पर तुम्हारा ना आना उसके अंदर की साइकोलॉजी को और तोड़ देता है। अब वो हर दूसरे आदमी को उसी नज़र से देखती है जैसे वो तुमसे तुम्हारी कमी ढूंढ रही हो। अब वो तुम्हें भुलाना नहीं चाहती, वो चाहती है कि तुम लौटो। वो अब भूलने की कोशिश नहीं कर रही, वो भुला नहीं पा रही। और अब उसकी ख्वाहिश भी बदल चुकी है। वो अब तुमसे माफ़ी नहीं चाहती, ना, कोई चांस नहीं। वो बस चाहती है कि तुम फिर से उसकी दुनिया में वापस आ जाओ, ताकि उसे खुद से नफरत करना बंद हो। एब्सोल्यूट साइकोलॉजिकल ओनरशिप। तुमने उसे फोर्स नहीं किया, ना ही एम्ब्रेस किया। तुम बस इनविजिबल बनकर उसकी सोच में कमांड बिठा गए। अब तुम उसके लिए कोई इंसान नहीं रहे, तुम उसके लिए एक रेफरेंस बन चुके हो। वो हर इमोशन, हर टच, हर बात को तुमसे कंपेयर करेगी। और यही होती है माइंड कंट्रोल की आखिरी स्टेज। तुम अब उसके दिमाग के राजा नहीं, उसकी रूह के मालिक बन चुके हो। अब वो तुम्हारे बिना जी तो रही है, पर तुम्हारी कमी में मर रही है। तुम उसे नहीं छू रहे, लेकिन उसका सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। यही है एक स्टोइक मर्द की आखिरी जीत। अब वो लौटना चाहती है, लेकिन तुम अब खुद को उससे बड़ा बना चुके हो। जब वो खुद को तुम्हारे सामने छोटा महसूस करने लगे, अब उसकी सारी कोशिशें तुम तक लौटने की है। वो तुम्हारे फ्रेंड से पूछती है, तुम्हारे इंस्टाग्राम को स्टॉक करती है, तुम्हारी हर छोटी सक्सेस को महसूस करती है और फिर मिरर में खुद को देखती है। क्या मैं अब उसके लायक भी हूँ जो कभी खुद को तुमसे ऊपर समझती थी? अब वो तुम्हारी ताकत के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करती है। अब उसकी ईगो भी उसे रोक नहीं पा रही। हर लड़की के पास एक ईगो होती है। वो सोचती है कि वो लौटेगी नहीं, वो माफ़ी नहीं मांगेगी। पर अब वो सिर्फ तुम्हारे जवाब की तलबगार है। वो हर पल सोचती है, काश मैं उससे बस एक बार बात कर पाती। उसकी ईगो अब उससे हार रही है, क्योंकि तुम अब उसके मन में रिग्रेट का रूप ले चुके हो। तुम्हारी ग्रोथ ही उसकी सज़ा बन चुकी है। तुमने कुछ भी रिपीट नहीं किया, ना बदला ना धमकी, बस खुद पर काम किया। जिम में पसीना बहाया, माइंडसेट शार्प किया, साइलेंस में खुद को सबसे खतरनाक बना दिया। और यही तुमने किया। तुम इतने वैल्यूएबल बन गए कि अब वो खुद को ही ब्लेम करती है। अब जब वो तुम्हें देखती है तो सोचती है, मैंने जिसे छोड़ा था वो आज मुझे देखकर भी मुस्कुराता नहीं। अब तुम उसकी ज़रूरत नहीं, उसकी ख्वाहिश बन चुके हो। पहले वो चाहती थी कि तुम चेज़ करो, अब वो चाहती है तुम बस एक बार नोटिस करो। वो अब किसी और के साथ रहकर भी तुम्हारे बारे में सोचती है। क्यों? क्योंकि जब कोई मर्द खुद को इतना इवॉल्व कर ले कि वो सिर्फ इंसान नहीं, एक लेवल बन जाए, तो औरतें अब उसे पाने नहीं, छूने की भी हिम्मत नहीं रखती। अब वो लौटना चाहती है, लेकिन लौट कर क्या पाएगी? वो तुम्हारे पास आएगी, शायद एक स्टोरी रिप्लाई से या कोई पुरानी पिक पर इमोजी डालकर। पर अब तुम वो नहीं हो जो पुराने जख्मों में भी उम्मीद ढूंढता था। तुम अब स्टोइक हो, जिसका वक्त, नज़र और एनर्जी सिर्फ उसे मिलती है जो उसे डिजर्व करता है। अब तुम उसे वापस लेकर खुद को नीचा नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे पास खुद की कीमत है। अब वो तुम्हें पा भी ले तो तुम्हारी गहराई में डूब नहीं सकती। मान लो किसी दिन वो लौट भी आई, मैसेज किया, मिलना चाहा, पर अब तुम इमोशनली उस लेवल पर पहुंच चुके हो जहां तुम उसे देखकर भी कुछ महसूस नहीं करते। तुम्हारा कंट्रोल इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अब वो लड़की तुम्हें देखकर खुद को ही जलील महसूस करती है। अब तुम उसे पा सकते हो, पर तुम्हारे पास उसे खोने का डर नहीं बचा। तुम अब उसकी आंखों में बीता हुआ कल नहीं, छूटा हुआ स्वर्ग हो। अब वो तुम्हें देखकर याद नहीं करती, अब वो तुम्हें देखकर रोती है। क्यों? क्योंकि जो इंसान कभी उसके लिए अवेलेबल था, अब वही इंसान उसकी पूरी दुनिया बनकर भी उससे बहुत दूर है। तुम अब उसका पास्ट नहीं, तुम उसका सपना बन गए हो, जो अब सिर्फ यादों में जलता है। वो लौटना चाहती है, लेकिन अब तुम उसे लेने नहीं, उसे पीछे छोड़ने आए हो। अब वक्त है फाइनल डिटैचमेंट का। तुमने उसे दिल से माफ़ कर दिया है, लेकिन अब तुम उसे दोबारा अपने आसपास नहीं आने दोगे, क्योंकि वो जब गई थी तब तुम अधूरे थे, अब तुम कंप्लीट हो। अब अगर वो लौटेगी तो सिर्फ एक स्पेक्टेटर बनकर, जो देखेगी, तरसेगी, पर कभी छू नहीं पाएगी। यही होती है स्टोइक जीत, जब तुम्हारा साइलेंस किसी के दिल को चीखने पर मजबूर कर दे। वो अब लौटना चाहती है, पर तुम अब उसके वजूद से कहीं ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ चुके हो।
अगर इस वीडियो ने तुम्हें अंदर तक छू लिया, अगर तुम्हें लगा कि ये बात सिर्फ तुम्हारे लिए कही गई थी, अभी लाइक ज़रूर करना। एक कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जो आज भी किसी की कमी में जल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे कैसे एक औरत को इस कदर पछताने पर मजबूर करो कि वो खुद से नफरत करने लगे। नीचे कमेंट करके बताओ अगला वीडियो किस साइकोलॉजी पर चाहिए। मैं तुम्हारे हर टूटे हिस्से को ताकत में बदलने के लिए यहाँ हूँ। मिलते हैं अगले साइकोलॉजिकल वॉर में। स्टोइक बनो, खतरनाक बनो।